कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग है वह पुराना हो गया है, उसमें कुछ स्क्रैचेस पड़ गए हैं या फिर उसकी पॉलिश चली गई है। तब आप सोचते होंगे कि इसकी पॉलिश वापस कैसे लाया जाए, इसके जो स्क्रैचेज हैं वो कैसे निकाले जाए। कभी कभी तो आप यह भी सोचते हैं कि टाइल्स के ऊपर ही टाइल्स लगवा देते हैं। तो क्या टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगवा सकते हैं? क्या अगर आपके फ्लोरिंग में मार्बल, ग्रेनाइट या कोटा बैठाया है तो क्या उसके ऊपर भी टाइल्स लगाई जा सकती है? अगर लगाई जा सकती है तो फिर वह कितनी कामयाब है? क्या हम दीवार के ऊपर लगाई हुई टाइल्स के ऊपर भी टाइल्स लगवा सकते हैं? कहीं वो गिर तो नहीं जाएगी? अगर हम टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाते हैं तो क्या खर्चा कम आता है या फिर ज्यादा आता है? एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मेरे घर में मेट बिछाई हुई है, क्या उस मेट पर मैं टाइल्स लगवा सकता हूं? आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किन किन परिस्थितियों में हमको टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगा लेनी चाहिए और किन किन परिस्थितियों में टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगानी चाहिए, और अगर टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगानी ही पड़े तो इसका राइट प्रोसेस क्या है। इन्हीं सब टॉपिक पर आज के इस चलचित्र में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई विषय इस वीडियो से रिलेटेड है और आपको जवाब मिलने वाला है तो आप बने रहिए मेरे साथ, अदरवाइज आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई विशेष रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई खास जरूरत है, तो नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन बटन करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं आपके साथ बात करके आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है या डिसलाइक करना है, शेयर करना है या फिर कोई कमेंट करना है। तो चलिए अब समय बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहूंगा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और आप अभी वीडियो देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर जी पर। इस चैनल पर एकदम सही, सटीक और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियो बनाई जाती है। अगर आप टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगवाना चाहते हैं तो बेशक आप ऐसा कर सकते हैं। टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाने के मुख्य दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि टाइल्स को एडहेसिव में यानी कि टाइल्स वाले केमिकल में बैठाया जाए, और दूसरा तरीका है पुरानी टाइल्स के ऊपर 1 से 1.5 इंच सैंड सीमेंट का मोटार बनाकर उसको सीमेंट में ही बैठाया जाए। टाइल्स के ऊपर टाइल्स तो हम लगवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास परिस्थितियां होती हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो हमको टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको टोटल 8 रीजन बताता हूं। उन कारणों को ध्यान में रखने के बाद आपको टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगानी है। पहला कारण है बेंड फ्लोरिंग। अगर आपका पुराना फ्लोरिंग बेंड हो चुका है, यानी उसमें कहीं बड़ा खड्डा हो गया है या फिर कहीं उभार हो गया है, तो उस परिस्थिति में आपको टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए। नहीं तो अगर आप उस फ्लोरिंग पे ऊपर टाइल्स लगाएंगे तो नया फ्लोरिंग भी आपको उसी प्रकार से बेंड ही दिखेगा, वह फ्लोरिंग सीधा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका फ्लोरिंग 5-7 mm बेंड है, कोई खड्डा है, टेकड़ा है, तो आप उसमें एडहेसिव में टाइल्स लगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडहेसिव का थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, वह एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपके फ्लोरिंग में उभार या खड्डा 1-1.5 इंच से ज्यादा है तो आप उसके ऊपर सैंड सीमेंट का मोटार डाल के भी टाइल्स लगवा सकते हो। दूसरा कारण है कि आपके फ्लोरिंग में स्लोब होना। मान लीजिए कि आपका फ्लोरिंग ऊपर से तो सीधा और सपाट है, लेकिन वह एक तरफ से झुका हुआ है या फिर उसमें एक तरफ स्लोप दिया हुआ है, लेकिन आपको स्लोप उधर नहीं ये साइड में लेकर आना है। तो उस स्थिति में क्या होगा, एक साइड में जहां पर स्लोप दिया हुआ है वहां पर मसाला ज्यादा आएगा और एडहेसिव की जो मात्रा होती है वह ज्यादा से ज्यादा आप 15 से 16 mm से एडहेसिव ज्यादा नहीं ले सकते। वैसे जो एडहेसिव की साधारण मात्रा है वह 7 से 8 mm ही होता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर लेते हैं तो हम 15 से 16 mm तक एडहेसिव को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्लोप उल्टी साइड में लेके आना है तो वहां पर 1.5 से 2 इंच मसाला देना पड़ेगा। उस परिस्थिति में आपको टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए।
ऐसे में पुरानी टाइल्स को निकाल कर ही नया फ्लोरिंग करना चाहिए, या फिर आप उसी टाइल्स के ऊपर नया सैंड सीमेंट का माचन करके भी टाइल्स लगवा सकते हैं। तीसरा कारण है कि आपका पुराना फ्लोरिंग बहुत ही कमजोर है, नीचे से खोखला हो चुका है, ऊपर से ठोकने पर उसमें होलो साउंड आता है। ऐसी परिस्थिति में आपको उस टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए। अदरवाइज 2-4 साल बाद में जब पुरानी टाइल्स नीचे धंसेगी तो आपका नया फ्लोरिंग भी नीचे धंस जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के अंदर सीमेंट का फ्लोरिंग किया हुआ है और उसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, उसमें से बजरी या फिर मिट्टी निकल रही होती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर भी उस फ्लोरिंग पर डायरेक्ट केमिकल में टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए। वहां पर आपको या तो उस फ्लोरिंग को निकाल देना चाहिए या फिर वहां पर सैंड सीमेंट का मोटार करके भी आप टाइल्स लगवा सकते हैं। चौथा कारण है मैट फ्लोरिंग। अगर आपके घर के अंदर चटाई बिछाई हुई है और आपको ऐसा लगता है कि मैं चटाई के ऊपर ही टाइल्स लगा दूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। पहले टाइल्स के ऊपर जो मैट बिछाई है उसको हटा देना है, नीचे वाले फ्लोरिंग को साफ कर देना है और उसके बाद में ही आपको टाइल्स केमिकल में बैठाना है। अगर आप मैट के ऊपर टाइल्स लगा दोगे तो टाइल्स एडहेसिव और मैट का बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, कुछ ही दिनों में टाइल्स हिलने लग जाती है और वह प्रॉब्लम करने लग जाती है। पांचवा कारण जो मैं बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है और वो है आपके डोर फ्रेम की हाइट। अगर आपके डोर फ्रेम की यानी कि चौखट की हाइट कम है तो आपको टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाएंगे तो उसकी हाइट और कम हो जाएगी और आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपके डोर फ्रेम की हाइट कम से कम 6 फुट तो होनी ही चाहिए। अगर 6 फुट से आपकी हाइट डोर फ्रेम की ज्यादा है तो आप टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगवा सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइल्स निकाल कर ही टाइल्स लगवानी चाहिए। टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगाने का छठा कारण यह हो सकता है कि आपने सोच के रखा है कि मैं मेरे घर में बड़ी साइज की टाइल्स लगाऊंगा क्योंकि अभी बड़ी साइज की टाइल्स का ही ट्रेंड है। तो भाई साहब आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पुराने फ्लोरिंग के अंदर थोड़ा बहुत तो बैंड रहता ही है और अगर आप पुराने फ्लोरिंग पर यानी बैंड फ्लोरिंग के ऊपर बड़ी साइज की टाइल्स लगवाएंगे तो वह नीचे से खाली रह जाती है, होलो रह जाती है और उसके अंदर आवाज आती रहती है। पैर रखते हैं तो उसमें वाइब्रेशन फील होता है, इसलिए बड़ी साइज की टाइल्स आप पुराने फ्लोरिंग पर ना लगाओ तो ही अच्छा है। सातवां कारण है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर आप पूरे घर का रिनोवेशन करवा रहे हैं और उसमें प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क भी करवाना चाहते हैं तो पुरानी टाइल्स को निकाल देना ही अच्छा है, ताकि आपकी प्लम्बिंग पाइप और इलेक्ट्रिकल पाइप दीवार या फ्लोरिंग में कंसील हो जाए, यानी वो ढक जाए। वैसे भी पहले आपके पुराने पाइप को निकालना पड़ेगा और उसके बाद नया पाइप डालना पड़ेगा, और जब पुराने पाइप निकालेंगे तो तोड़फोड़ होना तो स्वाभाविक ही है। और उसी के साथ पुरानी टाइल्स और फ्लोरिंग भी निकाल दें, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल वर्क और जो पाइपिंग का जो काम है वह अच्छे से हो पाएगा। दीवारों की टाइल्स के लिए भी यही नियम लागू होता है। अगर आप दीवार की टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगवाना चाहते हैं तो भाई साहब लगवा सकते हैं। उसके लिए पुरानी टाइल्स का जो प्रिंट है वह ग्राइंडर से आपको हटवा देना पड़ेगा और उसके बाद में एडहेसिव से नया टाइल्स लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उसमें कुछ प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का कुछ वायर आपको डालना है, पाइप डालना है, रिनोवेशन करना है, तो आपको पुराना टाइल्स निकाल देना है और उसके बाद में नया प्लास्टर करके ही टाइल्स लगवाना है। और आठवां कारण है बजट। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाने से हमारा काम सस्ता भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। हाँ, अगर हम टेक्निकली सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यह संभव है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली करने जाएं तो यह संभव नहीं है। इसमें बजट कम नहीं बल्कि ज्यादा लगता है। हाँ, कुछ ऐसी खास परिस्थितियां होती हैं जिसमें टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाने से टाइम कम जाता है और पैसा भी कम जाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा ही देखा गया है कि टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाने से बजट बढ़ जाता है और
टाइम ज्यादा लगता है। टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाने से बजट बढ़ जाने का पहला कारण है कि टाइल्स इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वह थोड़ा धीमा होता है और उसकी वजह से इसकी जो लेबर कॉस्ट है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि टाइल्स को टाइल्स पर बैठाने के लिए टाइल्स एडहेसिव की जरूरत पड़ती है, जो कि सीमेंट से 3 गुना महंगा आता है। तीसरा कारण है कि जिस टाइल्स के ऊपर आप टाइल्स लगवा रहे हो उस नीचे वाली टाइल्स का प्रिंट छुड़ाना पड़ता है, उसका कलर छुड़ाना पड़ता है, उसको वहां से ग्राइंडर से रफ करना पड़ता है, तब जाकर वहां पर टाइल्स लगती है। ऐसे में आपके घर में धूल मिट्टी जमा हो सकती है, आपका काम भी डिले हो सकता है। तो अब तक मैंने बताया कि आपको किन किन परिस्थितियों के अंदर टाइल्स के ऊपर टाइल्स नहीं लगवाना चाहिए। अगर ये परिस्थितियां आपके पास में नहीं है तो आप टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगवा सकते हैं। अब देखते हैं कि पुरानी टाइल्स को निकाल कर नया टाइल्स लगाते हैं तो इसमें क्या प्रोसेस है और कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले हमको टाइल्स को निकालने के लिए उसकी मजदूरी चुकानी पड़ेगी, जो 10 से 12 रुपया पर स्क्वायर फुट हो सकता है। उसके बाद में उस टाइल्स को, उस कचरे को, उस टाइल्स के टुकड़ों को यहां से उठाकर कहीं दूर ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उठाना पड़ता है, जो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से 2 या 3 रुपया हो सकता है। उसके बाद आपको थोड़ी सी सैंड भी मंगवानी पड़ती है। मैंने थोड़ी सी सैंड इसलिए बोला है क्योंकि आधी सैंड आपको पुरानी टाइल्स के नीचे से भी निकल जाएगी। उस सैंड को और नई सैंड को मिक्स करके आप फ्लोरिंग करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेशक आप उस बजरी को काम में ले सकते हैं अगर उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं या फिर सीमेंट के गट्ठे नहीं हैं। अगर ऐसा है तो उस बजरी को छान कर भी काम में लिया जा सकता है। इसलिए थोड़ी सी आपको रेती भी नया मंगवाना पड़ेगा। कौन सी साइज की टाइल्स को सीमेंट सैंड के बेड पे लगाना चाहिए और कौन सी साइज की टाइल्स को आपको केमिकल में लगाना चाहिए, कौन सी टाइल्स का आपको कितना रुपया मजदूरी देना है और माल सामान के साथ में भी इसका कितना खर्चा आता है, इन विषयों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।